तुम जीवन मुक्त हो गए हो, इसके आगे लक्षण है। अगर तुम एक बार कहते हो राम, तो राम जी भी तुम्हें सुमिरन करते हैं। एक बार कृष्ण, तो कृष्ण जी भी आपका सुमिरन करते हैं। इसलिए विश्वास करो, आप राधा राधा रट रहे तो श्री जी आपको देख। जब हम कह रहे ना गुस्सा है, तुम्हारी स्वामी जी मुस्कुरा रहे, चुप रहे। बच्चों की बात में नाराज होता है, बच्चे ही है। इसलिए हम कुछ भी गुस्सा में जैसे बोलते भी हैं तो हमारी श्री जी कहती चुप, कुछ नहीं होगा, वो और आनंद में रहेगा। ऐसी स्वामी जी अभी अभी आई ये बात, श्री जी हमारी जानते हो क्या बोली है, और आनंद में रहेगा। जैसे धूप से तपे हुए को शीतल छाह मिल जाए, जैसे दरिद्र को कोई महान पारसमणि मिल जाए, धन राशि मिल जाए, जैसे योग साधना में लगे हुए को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही जो वृंदावन धाम का आश्रय लेकर राधा किशोरी का भजन करता है, उसकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। जो चाहोगे पक्का, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। अरे हमारी श्री जी को समझो, ये कोई देवी देवता नहीं है कि ऐसा ना समझे। जब दास उदास हो जाता है तो उसके स्वामी की अचिंत शक्तियां अपने आप काम करने लगती है। उपासक, जब तक शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे तब तक किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा मत लो, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात है। ए जरा पानी लाना, नहीं, अगर उठ करके लाने लायक हो तो स्वयं लीजिए, किसी से पानी मत मांगिए। ए अमुक काम कर, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हो तो यहां संत महापुरुष निषेध करते हैं। जो दूसरों से अपनी सेवा कराता है, शरीर स्वस्थ होते हुए अपने शरीर की आराम व्यवस्था चाहता है, वो नरक भले प्राप्त कर ले, ब्रह्मबोध तो नहीं प्राप्त कर सकता, ना भजन कर सकता है। नियम लो, जब तक शरीर स्वस्थ है किसी से पानी की भी चाह मत करो। अपना कपड़ा लत्ता, अपनी कार्य व्यवस्था, अपनी दिनचर्या अपने हाथ से होनी चाहिए, किसी का भी सहयोग नहीं। और ऐसा था इसलिए कह रहा हूं कि अब तो भगवत सहारे है, किडनी खराब है तो जैसे प्रभु रखे, नहीं तो भिक्षावृत्ति और अपनी दिनचर्या में अन्य संत भगवान की सेवा करना, लेकिन अपनी कभी किसी से सेवा किसी भी तरह की ना कराना। अगर पानी भी लाना तो स्वयं लाते थे। अपनी श्री जी की सेवा अपना कार्य स्वयं करे। पहला ये नियम है भगवत प्राप्ति का, शुद्ध ज्ञान प्राप्ति का। जब तक शरीर स्वस्थ हो तो अपनी किसी भी तरह की कोई सेवा स्वीकार ना करे किसी से। दूसरा, किसी भी संसारिक मनुष्य से राग नहीं होना चाहिए। अगर संसारिक मनुष्य से राग करोगे तो अपने शरीर का देहाभिमान पुष्ट रहेगा, जिससे पंच तत्वों में तुम्हारी प्रीता रहेगी, फिर जन्म मरण बना रहेगा। तीसरा, ये शरीरासक्ति ही तुम्हारे जन्म का कारण है, इसलिए इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने के लिए शरीरासक्ति का नाश करो। संसार के बंधे हुए पुरुष के लक्षण, तुम जीवन मुक्त हो गए हो, इसके आगे लक्षण है। तुम जीवन बंधन युक्त है, इसका लक्षण। कैसे जानोगे तुम जीवन मुक्त हो चुके हो, और कैसे जानोगे तुम बंधे हुए हो? पहला, जो भूख से पीड़ित होकर उसको सह न पाए और व्याकुल हो जाए। दूसरा, जो प्यास से पीड़ित होकर उसे सह न पाए और व्याकुल हो जाए। तीसरा, जो बीमारी से पीड़ित होकर व्याकुल हो जाए और भजन छूट जाए। चौथा, जो बुढ़ापा अवस्था से युक्त होने का अंदर डर बैठ जाए और सोचे कि मैं ऐसा भजन करूं कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हूं या कभी रोगी ही ना हूं। भजन का प्रयोग शरीर सुख के लिए करने लगना। राग, द्वेष, मोह, निद्रा में सुख, भयानक चिंताएं, भय, खेद, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति, वो जन्म मरण चक्र को प्राप्त होने वाले बंधन से युक्त पुरुष का ये लक्षण है। ये लक्षण है जो भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निद्रा, चिंता, भय, खेद, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति, जन्म मरण, यह है बंधन युक्त पुरुष का लक्षण। जो बंधन रहित होता है वो भूख से कभी व्याकुल नहीं होता, प्यास से कभी व्याकुल नहीं होता, वो बीमारी से कभी व्याकुल नहीं होता, बुढ़ापे का कोई भय नहीं होता, किसी से राग द्वेष नहीं होता, ना अपने शरीर से मोह, ना किसी के शरीर से मोह, ना किसी तरह की नींद आदि का सुख होता है। नींद में सुख है उसी को मिलता है जो बंधा हुआ पुरुष है। नींद ही नहीं होती ही नहीं। आगे चलकर तमोगुण खत्म हो जाता, नींद ही नहीं होती। जितनी देर पड़े रहो मंत्राकार वृत्ति, समय आया उठो चल दो। चिंता, किस बात की चिंता? जब भगवान हमारे रक्षक हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। खेद, किस बात का खेद? जब करता ही नहीं बचा तो खेद किस बात का? स्वेद, किसी भी तरह की परेशानी नहीं, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई शोक नहीं, बुद्धिमंद नहीं, कोई दुख नहीं, न जन्म न मरण। ये होते जीवन मुक्त महापुरुष की लक्षण। क्षमा, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तपस्या, त्याग, अकिंचनता, शुद्ध ब्रह्मचर्य, ये जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण होते हैं। उसमें स्वाभाविक स्थिति आ जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि चेत जा, दोषों का त्याग करके तू जीवन मुक्त बन। जैसे दूध में घी है पर वो प्रक्रिया से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। वो प्रक्रिया गुरु से मिलती है, युक्ति से मुक्ति। जैसे दूध को आप कढ़ाई पे डाल के पूरी नहीं निकाल सकते, पर घी है उसमें। पर जब उसे दही जमाते हैं, मंथन करते हैं, मक्खन निकालते हैं, फिर उसे तपाते हैं, तब जाकर घी बनता है। ऐसे ही परमात्मा सबके हृदय में है, पर कोई गुरु कृपा पात्र युक्ति जानता है गुरुदेव से,
और वो विचार के मंथन के द्वारा ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके साफ कर्म संस्कार भस्म करके परमात्मा को प्रकाशित कर लेता है। जो नाम जब करता है, जैसे हम बोले राधा, तो किशोरी जी भी हमारे का स्मरण करती है। पक्का समझो, संतों ने देखा है, अगर तुम एक बार कहते हो राम, तो राम जी भी तुम्हें सुमिरन करते हैं। एक बार कृष्ण, तो कृष्ण जी भी आपका सुमिरन करते हैं। इसलिए विश्वास करो, आप राधा राधा रट रहे तो श्री जी आपको देख रहे। तभी कहा गया बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश की लाड़िले मोहि अपनी कर लो, मैं आपको न भूलूं आप हमें न भूले। जैसे भूखे को बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, यदि तुम्हारी आकांक्षा है कि अच्छा अच्छा खाने को मिले, तो हमारी श्री जी को, महारानी जी को 56 भोग लगता है और 7 बार भोग लगता है, 7 बार। जिनके श्री चरणों में महावर लालजू लगाते हैं, लालजू के चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर सरकारी वंदना करते। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवविनं चिन्नुतम शरण्यम। ये क्या चाहिए, क्या प्रभु ऐसे करुणा में क्या चाहिए? जब हम कह रहे हैं ना गुस्सा है, तुम्हारी स्वामी जी मुस्कुरा रहे, चुप रहे। बच्चों की बात में नाराज होता है, बच्चे ही है। इसलिए हम कुछ भी गुस्सा में जैसे बोलते भी हैं, तो हमारी श्री जी कहती चुप, कुछ नहीं होगा, वो और आनंद में रहेगा। ऐसी स्वामी जी अभी आई ये बात, श्री जी हमारी जानते हो क्या बोली है? और आनंद में रहेगा। क्यों? कि मेरा दयालुता और कृपालुता के स्वभाव का क्या फल हुआ? अब हम लोग थोड़ा तो अपनेपन के कारण ऐसा, लेकिन हमारी स्वामी जी ने उत्तर जानते हो क्या दिया है? कि हमारी दयालुता और कृपालुता के तुम स्वरूप को क्या समझते हो? अरे ऐसो कि क्या, और इससे बड़े अभी अपराध करे तो भी हम दया ही करती है, हम कृपा ही करती है। जैसे धूप से तपे हुए को शीतल छाह मिल जाए, जैसे दरिद्र को कोई महान पारसमणि मिल जाए, धन राशि मिल जाए, जैसे योग साधना में लगे हुए को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही जो वृंदावन धाम का आश्रय लेकर राधा किशोरी का भजन करता है, उसकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। जो चाहोगे पक्का, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। अरे हमारी श्री जी को समझो, ये कोई देवी देवता नहीं है, ये लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है, प्रेम लाडली जो प्रेम है। ये हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हमारा जीवन है। हमें कोई तुमसे कोई स्वार्थ लेना देना थोड़ी, हम केवल तुम्हारे मंगल के लिए भगवत प्रेरणा से चर्चा कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री वृंदावन धाम में जो शक्ति तुम्हें जागृत करनी, ये भूमि महान ताकतवर है, उस शक्ति को जागृत कर सकते हो, जो शक्ति चाहते हो। आप भागवतिक शक्ति में प्रेम चाहते हो, भक्ति चाहते हो, ज्ञान शक्ति, जो चाहोगे वो तुम्हें वृंदावन प्रदान। यहां की साधना में बड़ा जोर है, बहुत जोर है। कौन सा कार्य ऐसा है जो ऐसे दुर्लभ हो? बस ये नाशवान शरीर, बाल्यावस्था से इसी के राग को काटने के लिए परमार्थ में चले थे, और उसी को राग को भी, तो उसको राग को पुष्ट करना है। कौन सी शक्ति ऐसी है जो है नहीं? कौन सी? तिथि तारीख मिनट, जैसे लोग कह देते ना कि अमुक तारीख को यज्ञ करें, सब बकवास कर दिए। हम कह रहे हैं कि अगर तिथि तारीख और मिनट दे दे तो अगला मिनट नहीं जाएगा, वो मिनट तभी पूरा होगा जब पूर्ण हो जाएगी जो बात। ये कोई खिलवाड़ की बात नहीं है। राधा नाम में अपार सामर्थ्य विराजमान है। वृंदावन धाम में नाना शक्ति प्रकटयति वो अचिंत नाना तनो भी, कोई भी दुर्लभता नहीं। एक बात इसमें कि एक साकरी गली है प्रेम की, जिसमें प्रवेश हुआ जाता है तो साफ छोड़ करके निकला जाता है। लेकिन ऐसा ना समझे, एक बार श्री सदगुरुदेव भगवान ने कहा था कि ऐसा ना समझे, जब दास उदास हो जाता है तो उसके स्वामी की अचिंत शक्तियां अपने आप काम करने लगती हैं। इसलिए दासों से बहुत होश से रहना चाहिए। इष्ट के विषय में जब कभी बोलने की बात हो तो सोचना चाहिए इस इष्ट के अनेकों व्यक्त और अव्यक्त दास है। सोचो क्या हालत होगी जब हरिराम व्यास जी ने केवल कबीर दास जी के लिए इतना कहा कि वो तो निर्गुणिया संत हैं, वो नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का, तो इतने में उनकी लीला बंद हो गई, तो इनका क्या बंद हो जाएगा? इनका क्या हो जाएगा? जो लोग भगवान के वचनों से निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो भगवान तो करुणा निधान, लेकिन उनके भक्तों को जो ताप पहुंचता है उस ताप का हिसाब कौन देगा? ये ना समझा जाए कि भगवान के भक्तों में शक्ति नहीं है। अनंत शक्ति संपन्न भगवान का दासत्व स्वीकार किए, पर वो एक मार्ग है जहां एक शर्त रखी गई है, किसी भी शक्ति का प्रयोग, किसी भी सिद्धि का प्रयोग किया तो इस मार्ग से हट जाओगे। इसलिए चुप, पीठ भले जाए, गाली भले खा ले, सब कुछ सह करके वो सीधे प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में चलते। असीम प्रेम, असीम रूप माधुरी, असीम भाव, असीम रसधारा सब इसी नाम में विराजमान है। जो राधा 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 रटते हैं, असीम शक्ति जागृत हो जाती है। वो जो योग से सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो राधा नाम में। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणों अद्भुता सिद्धि कोटि। श्री कृष्ण चंद्र जू कभी श्री किशोरी जू के श्री चरणों को देखते, कभी श्री मुखारविंद को देखते हैं, कभी प्रेमार्ध चित्त होकर पुलकित होकर अश्रु प्रवाह करते हुए श्री जी के श्री चरणों का लालन करते। देखो कैसी हमारी श्री जी, कभी अपनी गोद में विराजमान करके हृदय से लगाकर अश्रुओं से श्री जी को अभिषिक्त करते हैं। ऐसे राधाशक्त, ऐसे राधाधीन, ऐसे राधा विलासी श्री श्याम सुंदर का जो वृंदावन की लताग्रह में विराजमान है,
हम आराधना करते हैं। राधा आराधन तत्पर श्री लालजू की, श्री राधा आधीन श्री लालजू की हम आराधना करते, जो हमारी श्री जी के प्रेम में अश्रु बहाते हुए उनके चरणों का लालन करते हैं और अपने गोद रूपी आसन पर विराजमान करके अश्रुओं से अभिषिक्त करते हैं। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति, उसका उपाय स्मृति, अखंड स्मृति। सब कुछ भूल जाएं, एकमात्र प्रभु का चिंतन करें।